कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक अष्टमः पाठा मदन मोहन मालवीय का अंतिम भाग लेकर। तो आइए ये इसका जो है पाठ आरंभ करते हैं। यहाँ तक आपका हो चुका था। अब आगे है विश्वविद्यालय से सा कुलपति पदम अपि अलंकृत बान, यानी विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय सा कुलपति पदम अलंकृतवान, उन्हें विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी अलंकृत किया था। कुलपति पदम अलंकुर्वन सा छात्रान प्रिय पुत्रानि व मन्यति, यानी कुलपति पद की शोभा बढ़ाते हुए उन्होंने छात्रों को प्रिय पुत्र के समान माना, यानी मन्यत माना। अर्थ संकटे देह संकटे, यानी अर्थ धन संबंधी संकट, देह संकटे यानी शारीरिक कष्ट। यदि कोई छात्र अर्थ संकट में है, देह संकट में है, वह कष्टित छात्र इति यात्वा, और उन्हें ये पता चल जाए, इसको जानकर वे कोई छात्र अर्थ संकट में है या शारीरिक कष्ट में है, ऐसा जानकर ज्ञात्वा तस्य संकट, उसके संकट को मचिरमसौ संकटम चिरम असौ पितृवद पानीयति, यानी पिता के समान उसका निवारण करते थे। अगर उनको ये पता चल जाए जानकर शारीरिक कष्ट या धन संबंधी कोई कष्ट है, तो ऐसा जानकर वे उसके संकट को शीघ्र ही पिता की भांति दूर करते थे। चिरम असौ, ये पितृवद पानीयति, पिता के समान दूर करते थे। कुलपति अस्तु सा पदेन आसीत व्यवहारेण च कुलपिता अववत, यानी कुलपति के पद पर आसीन होकर वे व्यवहार में कुल पिता थे, यानी जो भी वहाँ पर छात्र थे वो कुलपति के पद पर तो बैठे थे, लेकिन कुलपति के पद को अलंकृत करते हुए वे कुल पिता की भांति व्यवहार में थे। उनका व्यवहार पिता के समान था, यानी वहाँ पर जो भी छात्राएं थीं तो उनके साथ वो पिता का व्यवहार करते थे, और उनको यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो पिता के समान ही उसका निवारण करते थे। कहने का तात्पर्य ये है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय विकासाय सततम प्रयत्नं रतो अपि मालवीय महोदय देशस्य सहायजनानां महान्तं क्लेशं दर्श परम खिन्नो अभवत्। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए सततम लगातार प्रयत्न रहने पर भी मालवीय महोदय देशस्य असहाय जनानाम, देश के असहाय जनता को, और महांत क्लेशम, उनके महान क्लेशों को दर्शम देख कर परम खिन्न अववत, परम दुखी थे। यानी काशी विश्वविद्यालय के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हुए मालवीय जी देश की असहाय जनता के महान क्लेश को देख कर अत्यंत दुखी थे। भारतस्य अखंडताया तस्य एकत्वस्य च निदर्शनम विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरः कृतम, यानी भारत की अखंडता और एकता का उदाहरण उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने रखा। भारतस्य अखंडताया तस्य, और उसकी एकता का उदाहरण विश्वविद्यालय के रूप में तेना पुरा कृतम रखा। तन्निमित्तं तेन गुरु प्रयासो विहित, तन्निमित्तम तेन गुरु प्रयासो विहित, और उसके प्रति उन्होंने बड़ा प्रयास किया। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, और उन्होंने उसके लिए भारी यानी बड़ा प्रयास किया। चतवारिशत उत्तरायण कोनविंशति शततमे वर्षे, यानी 1944 ईस्वी में सांप्रदायिको झंझावात समुत्थितः, यानी 1944 में सांप्रदायिक झंझावात उठ खड़ा हुआ, यानी 1944 में जाति और वर्गगत सांप्रदायिक यानी जाति और वर्ग को लेकर आंधी आई। झंझावात का अर्थ होता है आंधी उठ खड़ी हुई। देश से
देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रज्वलिता साम्प्रदायिकताग्नि भारतस्य सांस्कृतिकं प्रासादं वशमात् अकरोति। देश के अनेक भागों में, देशस्या अनेकेषु यानी अनेकों में, देश के अनेकों भागेषु भागों में प्रज्वलित यह ज्वाला सांप्रदायिकता यानी सांप्रदायिकता की अग्नि भारत की सांस्कृतिक प्रासादम महल को भस्मादि करोत भस्म कर दिया। यानी देश के अनेक भागों में जलती हुई सांप्रदायिकता की आग ने भारत के सांस्कृतिक महल को जलाकर खाक कर दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयनोत्थित ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयनोत्थितो झंझावातो मालवीय महोदय मनः स्थित भारतस्य चित्रम विकृतम अकरोति। यानी भारत, उनके मन में भारत का जो चित्र था वो विकृत कर दिया। तो इसको फिर से दोबारा से देखिए कि ब्रिटिश शासन की कुटिल नीति से उठे हुए तूफान ने, ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नीति से उठे हुए झंझावात, ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रयुक्त कुटिल नयन उत्थितो, नयन यानी नीति, झंझावात आंधी, मालवीय महोदय से महामना मालवीय महोदय की मना स्थित मन पर भारत की चित्रम विक्रम अकरोति, चित्र को विकृत कर दिया। यानी मालवीय जी के मन में स्थित भारत के चित्र को विकृत कर दिया, अर्थात बिगाड़ दिया। कुटिल राजनीति मुक्ता धर्म प्रति भ्रांता नेतारो यथा तांडवम रचयनि। और इसके बाद में है कि कुटिल राजनीति मुक्ता, यानी कुटिल राजनीति जो थे वो मोह में पड़े हुए, उन्हें राजनीति के मोह में, राजनीति के सुख में मुक्त, धर्म के प्रति भ्रांत यानी जिनको सही का ज्ञान नहीं, जिनको उसके प्रति भ्रांति थी, कुटिल राजनीति से मुक्त, धर्म के प्रति अंधे नेताओं ने, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, भ्रांति उनके आंखों में थी, भ्रांति में पड़े थे, उनको मतलब सही से समझ में नहीं आ रहा था स्थिति क्या है। तो भ्रांत नेताओं ने यथा जैसा तांडव रचयन, जैसा तांडव स्मृत्या अद्य अपि हृदय प्रकम्यते। यानी उसको स्मरण करके आज भी हृदय अत्यंत कांप उठता है। धर्म कुटिल राजनीति मुक्ता धर्म के प्रति भ्रांतिमान नेताओं ने जो जैसा तांडव रचा, उसको याद करके तत्स्मृत्वा अद्यापि हृदय प्रकंपते, आज भी हृदय कांप उठता है। सहस्रशः प्राणास्त द अनले हुता, सहस्त्रों प्राणों की आहुति उसमें हो गई। यानी हजारों मनुष्य जो थे उस आग में, हजारों मनुष्य के प्राण उस आग में जल गए। सहस्रशो जना ग्रहहीना जाता, हजारों लोग ग्रहहीन हो गए। लक्षाधिकार शरणार्थिनो अभवन, लाखों शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदय चित्तम अतर्क तद दुखम सोडुम नाशक नोति, और हजारों मनुष्य बेघर हो गए, लाखों से अधिक लोग शरणार्थी हो गए। मालवीय जी का चित्त उस अचिंतनीय यानी अकल्पनातीत दुख को सहन ना कर सकता, तद दुखम सोढुम ना शक्नोति, सहन नहीं कर सका। विश्वविद्यालय स्थित कुलपति भवन, विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में, यानी विश्वविद्यालय के में स्थित कुलपति भवन में सह प्राण त्यजत, इन्होंने प्राण त्याग दिए। मालवीय महोदय श्री विपुलम यशा विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतम स्थास्यति, मालवीय जी का विपुल यश विश्वविद्यालय के रूप में संसार में सदैव स्थित रहेगा, अर्थात अमर रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ आज समाप्त हुआ। आज इसका अंतिम अंक था। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें।
तथा अपने मित्रों में शेयर करें। अपने सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक की सभी पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास कार्य और सभी पाठ में जो भी दिया गया है, जो भी उपलब्ध है कोर्स के हिसाब से, वह सभी कुछ आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। तो कृपया देखें अवश्य। जय माता।